फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का 2015 का पेपर देखेंगे और इसमें भी देखेंगे पेपर 1। चलिए, तो इससे पहले के जितने पेपर हैं आपको सारे पेपर मिल चुके हैं। सीटेट के ओल्ड पेपर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के ओल्ड पेपर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सीटेट पास होना मुश्किल है, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर हुए वहाँ आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पास लिखा मिल गया आपको। चलिए, समय व्यर्थ न करते हैं, आप चलते हैं आज का CDP का सेक्शन, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक उपयोग है? तो वो कक्ष में प्रजातंत्र परिवेश। भाई, प्रजातंत्र परिवेश का इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर आपने प्रजातंत्र परिवेश नहीं दिया बच्चे को तो कहीं ना कहीं कक्षा का जो स्तर है वो नीचे चलता जाएगा, और नीचे चलने का मतलब इफेक्ट होगी क्लासरूम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो वो होगा क्या? विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रत्येक बच्चे के समर्थ में रहना, यानी कि आप टीचर हो और आप ही अपने स्टूडेंट को ये कहते हो कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तो वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा और जो चीज़ करना चाहता था वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी अपने स्टूडेंट को डिमोटिवेट मत करना, ये ध्यान रखना। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छी कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस प्रकार का अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो वो होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो नहीं पूछा था तो इसका क्या होगा? नेगेटिव आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए अपने अनुसार सही है। तो वो है, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। भाई, लड़कों को भी घर का कार्य सारे आनी चाहिए, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी जैसी आपको नौकरी मिली और आपको खाने के बनाने वाला मिल जाएगा या फिर इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। खाना बनाना आएगा तभी आप अच्छी तरह नौकरी भी कर सकोगे और पैसे भी कमा सकोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक बच्चा अपनी कॉपी में लिखने में विपरीत छाप, दर्पण छाप आदि जैसी गलतियों मिलती हैं, तो वो किसकी ओर बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है अधिगम की अक्षमता। भाई, आपसे मैं हर बार कहता आया हूँ कि आपको 3 चीज़ याद रखनी है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। कैलकुलेशिया, डिसकैलकुलेशिया किसकी बीमारी है? मैथ की। डिसलेक्सिया किसकी बीमारी है? बोलने की। और डिसग्राफिया किसकी बीमारी है? लिखने की। तो ये याद रखना, जिसलिए आपका एक क्वेश्चन मतलब एक आपको आंसर मिल जाए। चलिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए क्रम में अध्यापक को किस रूप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो वो हो जाएगा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो वो हो जाएगा उच्च योग्य, उच्च सृजनात्मक, वंचित यानी कि बद्धा, यानी कि वंचित बद्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वचनबद्धता जो कह एक तरह से कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि जब उच्च
सृजनात्मक उच्च वचनबद्धता होगी, तभी आप सब चीज़ें कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ डैश का महत्वपूर्ण है, भाई गलतियों से सीखता है, तो वही आंसर होगा। यह बच्चों के विचारों का अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने तथा संबंधों को पहचानने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो वो है अपसारी चिंतन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो ये याद रखना। क्या है आउट ऑफ द बॉक्स? आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी के आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किए जाते हैं कि, तो किस लिए किए जाते हैं? शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम को किसके बारे में कहा गया है? विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर होती है, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। बच्चों के शाब्दिक व गैर शाब्दिक दंड दोनों पर परिणाम होते हैं, तो क्या होते हैं? उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। भाई दोनों चीज़ों में अगर आप शारीरिक नहीं, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ से उसे दंड ही दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह के स्वीकृत क्रिय है? तो वो है साथी, सॉरी, माता पिता है, भाई बहन। और अगर इसमें आपको ये मिले, चलिए 1 मिनट में ऊपर कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादातर कई बार इस तरह का आता है, पहले दे देगा माता पिता, फिर आएगा भाई बहन तथा दोस्त, यानी कि दोस्त। तो ये आती है लड़ी, यानी कि 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं, इसमें 2-2 हैं, तो 2-2 के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कौन मिलता है उन्हें? माता पिता और भाई बहन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए स्वच्छता समिति सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है, तो वो है प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पूर्ववर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो होता है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कौन सा पूछा है? पूर्ववर्ती बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यानी कि 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अर्थ तर्क देने की भाषा विकास व्यक्ति के नासर्गिक, यानी कि नैसर्गिक परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश प्रभावित होता है। अर्जित और सोनाली के बीच में चर्चा की है, तो वो है प्रकृति तथा पालन पोषण के वाद विवाद के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप की एक समस्या को समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथियों के मार्गदर्शन से उपस्थिति के ऐसे, यानी कि वो सॉल्व कर लेती, तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सहारा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी की प्रधान को सभापति के स्थान पर अध्यक्ष सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि वो लिंग रूढ़िवादिता से मुक्त करना चाहती है, यानी कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन है रिपीट, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो वो है, आपको पता ही है, वो है एक समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार आकलन किया जा सकता है और दर्ज किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कॉलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सतत नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 स्तर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? स्तर नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण को प्रतिभाशाली मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर नीचे यहीं दिया गया। बच्चे विद्यार्थी में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वे सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो वो होता है प्रेरणा देने के लिए, यानी कि प्रेरणा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, प्रेरणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से जाना जाता है? पुरानी से आत्मसातीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत कहलाता है, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि सभी में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ना चाहिए, तो क्या आता है? समावेशी। भाई मिक्स एजुकेशन की बात आए तो कहीं भी मिक्स एजुकेशन की बात आती है तो आपको ये याद रखना है, तो क्या हो जाएगा? समावेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह क्या कहलाता है? तो वह है संवेगात्मक विकास से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विकृत यानी कि लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी क्या होती है? तो वो होती है डिस्ग्राफिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तियों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो वो होता है सामाजिक अनुभवों को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको बताया था पियाजे क्या है? भाषा संबंधित चीज़ें और संज्ञानात्मक चीज़ों के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि को अभिप्रेरणा नहीं देता? तो वो नहीं देता, तो हो जाएगा केवल वाला आंसर हो जाएगा हमारा। जहाँ भी केवल नहीं नेगेटिव वर्ड में मिले तो केवल वाले आंसर होते हैं। तो केवल अपने विषय को व्यवहारिक रूप से विचार करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हमने आज देखा, कौन सा सीडीबी का सेक्शन देखा और पेपर कौन सा है हमारा? 15 का, यानी कि 2015 का पेपर है। तो आपको मैं अभी भी फिर कहूँगा कि 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर याद कर लीजिए। अब सीटेट पास समय आ चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इस तरह अगर आपने तैयारी नहीं करी तो आपको दिक्कत होगी।
और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप बुक ले सकते हैं 2000 यानी कि 2011 से, जिसमें 2022 तक के सारे पेपर हैं। पेपर 1 की अलग बुक है और पेपर 2 की अलग बुक है, और सिर्फ कीमत कितनी है, 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है। इतने सस्ते में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल और जो बुक है वो 118 रुपये में मिले। चलिए, तो जाकर आपको चीज़ें आप ले लीजिए, बुक ले लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह करिए। थैंक यू।